रची गई थी वो सारी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। क्यूबाइट नेटवर्क ने तब भी यह सवाल उठाया था कि समीर वानखेड़े को जो 50 लाख रुपए जिसने डिलीवर किया है वो व्यक्ति कौन है, उसकी धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है। वो जो ड्राइवर जिसका नाम लिया जा रहा था, ड्राइवर तो 50 लाख रुपए लेके कहीं जा नहीं सकता है, जाहिर है वो 50 लाख रुपए किसी न किसी व्यक्ति का होगा। शाहरुख खान को यह बताना चाहिए कि 50 लाख रुपए कैश की डिलीवरी उन्होंने गैर कानूनी तरीके से क्यों की, और अगर शाहरुख खान ने नहीं की तो शाहरुख खान के बिना पर किसने की, यह बात पता करना चाहिए था। क्यों नहीं पता किया गया? इसका मतलब था कि एनसीबी के कुछ भ्रष्ट और मुंबई पुलिस कमिश्नर बिल्कुल उस वक्त के पुलिस कमिश्नर और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एक साजिश रची, क्योंकि समीर वानखेड़े डिवास्टेटिंग इफेक्ट ला दिया था इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ, और उन्होंने कुछ बड़े अधिकारियों को मैनेज करने की पूरी कोशिश की, जिसमें मैनेज हो भी गया और उनका तबादला भी हो गया। आपको ध्यान रहना चाहिए कि समीर वानखेड़े की अदालत में लड़ाई हमारे जानकार वकील कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और अदालत से उनका मुकदमा जीता। विशेष ट्रिब्यूनल में जो उनका मुकदमा चल रहा था वो जीत गए, और मुंबई में समीर वानखेड़े की कभी भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। दहशत है, हड़कंप मचा हुआ है मुंबई की दलाल कोटरी में, हड़कंप है। आदित्य ठाकरे के गैंग में हड़कंप है कि समीर वानखेड़े सिंघम बैक दोबारा मुंबई पहुंच गया है समीर वानखेड़े, और मुंबई में उनको निश्चित रूप से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इस बार समीर वानखेड़े के निशाने पर वो सारे पापी होंगे जिन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र किया, पाप किया। मुंबई इंतजार कर रही है समीर वानखेड़े का, बस समीर वानखेड़े अपनी कुर्सी संभाले और कार्रवाई शुरू करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहीं से कार्रवाई होगी, नारकोटिक्स में जाएंगे तो वहीं से कार्रवाई होगी, डायरेक्ट पुलिस में अगर उनको किसी क्राइम ब्रांच के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में रखा गया तो वहीं कार्रवाई होगी। यह भी हो सकता है एसआईटी के भी सदस्य के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हो जाए। आप इसे अचंभित नहीं होइएगा। दिशा सालियान केस में वर्तमान एसआईटी की जो भूमिका रही है वो भूमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, और इसीलिए अगर एसआईटी में समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी का नाम आ जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा। मुमकिन है कि ये जो एसआईटी अभी जांच कर रही है पूरी की पूरी एसआईटी को भंग कर दिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होगा कहना मुश्किल है। बालाकोट होगा कि बहावलपुर में अटैक होगा कि 9 ठिकाने ढूंढे जाएंगे, प्रिसिजन टारगेट होगा और प्रिसिजन टारगेटिंग करके ध्वस्त कर दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। शाह का सर्जिकल स्ट्राइक मुंबई में हड़कंप मचा देगा, और इसीलिए यूरोप की टूर पर जाने वाले की नींद पूरी तरह से हराम हो गई है। उनको लग रहा है कि अब तो पाकिस्तान का वॉर ठंडा हो गया। ठंडा नहीं हुआ है, पाकिस्तान का वॉर चलता रहेगा। पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है अपने कुकृत्य से। भारतीय सेना अलर्ट है, जल थल नेवी सब, जल थल और एयरफोर्स सारे, जल थल वायु, तो तीनों सेना अलर्ट है। भारत की खुफिया एजेंसी RAW अलर्ट है, इंटरनल खुफिया एजेंसी भी अलर्ट है, IB, सारे के सारे महकमे पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं, और उसका यह नतीजा हुआ है कि मुंबई निशाने पर आ गया है। क्योंकि ये जो ड्रग कार्टेल है उनका संबंध सीधा सीधा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। ये और बात है कि डिनो मोरिया को इस बात का पता नहीं है कि उनके द्वारा बेचा जाने वाला ड्रग, उस पैसे, वो पैसा हो ना हो अजहर मसूद तक पहुंचता हो ना हो लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के संगठन तक पहुंचता हो। ये डिनो मोरिया को मुमकिन है नहीं मालूम हो, लेकिन डिनो मोरिया फ्रंटमैन है। रिया चक्रवर्ती को नहीं मालूम हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती फ्रंट वुमेन है। शोभित चक्रवर्ती फ्रंटमैन है, आदित्य ठाकरे फ्रंटमैन है,
सूरज पंचोली अरबाज खान फ्रंटमैन है, समीर खान फ्रंटमैन है। इन लोगों की परेशानी मित्रों सिर्फ सुशांत और दिशा के हत्या के केस में नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल जो एंटी इंडिया काम में संलिप्त है, भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध जारी किए हुए हैं। ये छद्म युद्ध के घेरे में आएंगे। संजय दत्त 7 साल की सजा काट चुके हैं। संजय दत्त, ममता कुलकर्णी और उनके हस्बैंड गोस्वामी अदालत से फटकार सुन चुके हैं और उनको सजा होने वाली थी, वो फरार हो गए। अभी आई थी महामंडलेश्वर बनने के लिए। और ध्यान रहे, एकता कपूर और ये धर्मा प्रोडक्शन के मालिक जौहर खानदान का बदनुमा दाग। जौहर खानदान का एक दाग है करण जौहर। करण जौहर, महेश भट्ट, पूजा भट्ट, ये सब निशाने पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में जैसा मैंने आपको बताया कि समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी का अपॉइंटमेंट हो जाए तो आप अचंभित मत होइएगा। 1 घंटे तक जो मंत्रणा हुई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच में, सारे पहलुओं पर चर्चा हुई है। इसके संकेत आ रहे हैं, इसके सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने मुझे फोन करके कंफर्म नहीं किया है कि क्या क्या बात हुई है, लेकिन जो बात हुई है उसमें एसआईटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करना बहुत ही बड़ा पक्ष है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज में जाने अनजाने लगे रहना, उसको एक्सपोज करना बहुत बड़ा पक्ष है। और मुंबई की पुलिसिंग को दुरुस्त करना भी बड़ा पक्ष है। अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना भी बड़ा पक्ष है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या लोहे को लोहा काटेगा, क्या इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस जो काम करना चाहिए क्या किसी और से करवाया जा सकता है। आज के पहले तक भी दुनिया भर की सरकारें इस तरह के एलिमेंट को अपने लिए यूज करती रही हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे, बल्कि ये सर्वविदित है, पुलिस के कोई ना कोई मुखबिर होते हैं, पुलिस के जासूस होते हैं, और उस जासूस को पुलिस पालती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, और उसको जहां जहां सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है पुलिस सपोर्ट करती है। इसलिए पुलिस के मुखबिर होते हैं और मुखबिर से बहुत सारा काम करवाती है पुलिस। जरूरत पड़ने पर मुखबिर के हाथों ऐसे भी काम करवाती है जो कानून के घेरे में अपराध होता है। लेकिन पुलिस को साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जहां पुलिस को लगता है कि अगर हम बहुत कानूनी पचड़े में उलझेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा, और इसीलिए एनकाउंटर को जस्टिफाई किया गया है। कहा जाता है कि आत्मरक्षा के लिए एनकाउंटर किया जा रहा है। सारे पहलुओं पर भारत सरकार बड़ी संजीदा होकर के विचार कर रही है, प्लानिंग कर रही है। उनके दिन अब लद गए हैं, ये मैं आपको अंदरूनी खबर बता रहा हूं।